दोस्तों, हम आज एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं समुद्र के बीचों बीच, जिसने 76 दिनों तक जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। बचपन से सपना एक खुद का बोट बनाकर सबसे दूर समुद्र की यात्रा करना, लेकिन वही बोट ने उनको मौत के मुंह में रख कर छोड़ दिया। मौत को 76 दिनों तक सुल्तान समुंदर के बीचों बीच रहकर जिंदा होकर दिखाया। इसी बीच उन्होंने ऐसा कठिन परिस्थितियों से सामना किया जो हर चीज उनका मौत का ही इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, आते ही रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि सब्सक्राइब बटन आपके लिए फ्री होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है डेविड पीटरसन से, एक ऐसा इंसान जिसे समुद्र की लहरों ने कभी डराया नहीं बल्कि खींच लिया था अपनी ओर। एक ऐसा नाम जिसने समुद्र के बीचों बीच अकेला पन और मौत के सन्नाटे में 76 दिन तक जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। डेविड का जन्म 6 फरवरी 1942 को संयुक्त राज्य अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। बचपन से ही उसे समुद्र से अजीब लगाव था। दूसरे बच्चे जहां जमीन पर खेलते, डेविड नावों की रेखाएं खींचता। जब और दूसरे लड़के कारों और हीरो बनने का सपना देखते, वह समुद्री नक्शे में खोया रहता। समुद्र की लहरें की आवाज, समुद्र का गरजना और खुला नीला आसमान डेविड के लिए सब जिंदगी का संगीत था। समुद्र सिर्फ उसका सपना नहीं था, उसका एक जीवन साथी था। इस जुनून को आगे बढ़ाते हुए डेविड ने नेवल आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की, यानी जिससे जहाज और नाव डिजाइन की जाती है, लेकिन उसे सिर्फ कागज पर उतार कर नाव बनाना उसे मंजूर नहीं था। तो उस पर चढ़कर समुद्र में उतरना चाहता था। उसने अपने हाथों से एक छोटी लेकिन बेहद मजबूत बोट बनाई और उस बोट का नाम रखा था नेपोलियन। यह बोट करीब 8.5 मीटर लंबी, लगभग 25 फुट लंबी थी, लेकिन समुद्री यात्रा के लिए तैयार थी। इस नाव में उसका सपना, उसका दिमाग, उसका इरादा सब कुछ समाया हुआ था। फिर आया वो दिन जब उसने फैसला किया कि अब वो अटलांटिक महासागर को अकेले पार करेगा। कोई साथ नहीं, कोई बड़ा जहाज नहीं, ना कोई सहारा, ना कोई मददगार, सिर्फ वो और उसकी नाव और हजारों मील फैला हुआ एक अज्ञात समुद्र। साल था 1962, महीना जनवरी। डेविड फ्रांस के एक तट से रवाना हुआ। शुरुआत में सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। हवा साफ थी और नाव तेज चल रही थी, लेकिन समुद्र की फितरत भरोसे के काबिल नहीं होती। उसने सफर की पूरी तैयारी की थी। पानी, खाना, रेडियो, नक्शे, दिशा सूचक यंत्र और एक इनफ्लेटेबल लाइफ राफ्ट, यानी फुलाने वाली आपातकालीन नाव। यह लाइफ राफ्ट करीब 6 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी थी। एक छोटा सा रबड़ का तैरता घोंसला जिसमें बस बैठा जा सकता था। और मजेदार बात यह, डेविड प्यार से उसे रबर लवर कहता था, जिसे उसने पहले ही सतर्कता के चलते बोट पर निकाला हुआ और तैयार रखा हुआ था। उसे अंदाजा था कि अगर कुछ हुआ तो यही उसकी जिंदगी का सहारा बनेगी, लेकिन फिर भी कभी कभी जिंदगी वो मोड़ ले लेती है जिसकी कल्पना सबसे समझदार इंसान भी नहीं कर सकता। रात का समय था। डेविड अपनी बोट में विश्राम कर रहा था और अचानक एक भयंकर झटका लगा, जैसे किसी चीज ने उसकी नाव को जोर से टक्कर मारी। उसे कुछ नहीं पता था। उसकी आंखें खुली और नाव के नीचे से आवाज आ रही थी। पानी अंदर घुसने लगा था। हर तरफ अंधेरा था, बस लहरों की दहाड़ और नाव के टूटने की आवाज थी। कुछ ही मिनटों में उसे समझ आ गया कि अब बोट डूबने वाली है, वो नहीं बचेगा। बिना घबराए, बिना समय गंवाए उसने फौरन अपनी लाइफ राफ्ट में जरूरी सामान डाला। थोड़ा खाना, पानी, एक नाविक चाकू, एक हार्पून गन और सूरज से बचने के लिए प्लास्टिक की चादरें। और कुछ देर में ही नाव डूब चुकी थी। अब सिर्फ डेविड अपनी छोटी सी लाइफ राफ्ट में लहरों के सहारे तैर रहे थे। अकेले बीच समुंदर में अब शुरू होती है जिंदा रहने की असली लड़ाई। रात का अंधेरा था, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और उसके नीचे गहराई में मौत जो छुपी बैठी थी। अब डेविड अकेला था, एक छोटे से रबड़ के लाइफ राफ्ट पर। यही अब उसकी दुनिया थी। डेविड जानता था कि कोई बचाव दल उसको बचाने के लिए आने वाला नहीं है, इसलिए उसने अपने मन में ठान ली थी, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक खुद इस परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता खोजूंगा। समुद्र शांत नहीं था। लहरें बार बार उसकी लाइफ राफ्ट को उछाल रही थी। हर झटका उसे याद दिला रहा था कि अब उसकी जिंदगी एक बेहद नाजुक धागे से लटकी है। उसके पास बहुत सीमित संसाधन थे। एक छोटा सा सोलर स्ट्रीट जिससे वह समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बना लेता था, लेकिन यह रोज
मुश्किल से आधा लीटर पानी बनाता, थोड़ा सा डिब्बा बंद खाना जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गया, और एक हार्पून गन जिसे मछली पकड़नी थी, सूरज से बचने के लिए एक प्लास्टिक शीट, और सबसे ज़रूरी उसका अदम्य साहस। शुरुआत के कुछ दिन भूख और प्यास के लिए सबसे भयानक थे। धूप उसकी त्वचा को जला रही थी और रात की ठंड उसकी हड्डियों को जमा रही थी। पानी की एक एक बूंद को पीते हुए वो जहर निगलने जैसा महसूस करता था, क्योंकि उसका गला सूखा हुआ था। फूड खाना खत्म होते ही उसने समुद्र की ओर देखा। अब यही उसका बाजार था, यही उसकी रसोई। उसने देखा कि डोरोडो मछलियाँ उसकी लाइव ड्राफ्ट के नीचे मंडरा रही थी। उनकी सारी चालें वो समझने लगा, उनके आने जाने का समय, उनकी हरकतें पहले कई बार चुका। हाथ जले, हार्पून छूटा, लेकिन एक दिन उसने पहली मछली पकड़ी और मारी। उस दिन पहली बार उसे लगा कि मैं जिंदा रह सकता हूँ। अब उसका हर दिन एक साजिश था। सूरज निकलते ही पानी बनाना, मछली पकड़ना, रबड़ बोट की मरम्मत करना, और एक हर दिन उसकी हथेली की चमड़ी छिल जाती। गाँव रिश्ते, लेकिन वो फिर भी काम करता। हर रात वो समुद्र की लहरों से बात करता, कभी डर से, कभी गुस्से से, कभी आंसू में। उसे सपने आते कि कोई जहाज उसे देखने आया है, लेकिन जब आंखें खुलती तो बस अकेलापन होता। कई बार जहाज दिखाई देते, उसने फ्लैट छोड़े, शीशा चमकाया, लेकिन कोई नहीं रुका। हर बार जैसे उम्मीद आकर उसके सामने बैठ जाती और फिर उसे ठुकरा कर चली जाती। वो कमज़ोर होता जा रहा था। भूख और प्यास की वजह से शरीर कमज़ोर और पतला होता जा रहा। चेहरे पर हड्डियां साफ दिखती थी और आंखें अंदर धंस गई थी, लेकिन उसके शरीर के अंदर एक लौ अभी भी चल रही थी, जो कहती थी, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ मैं हार नहीं मानूंगा। दिन बीतते जा रहे थे, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। आंखें सूज चुकी थी, होठों पर छाले थे, हाथों की नसें बाहर आ चुकी थी, और पेट गड्ढे जैसा दिखाई देने लगा था। रात में ही और ज़्यादा खतरनाक हवाएं चल रही थी। उसकी नाव को वो इधर उधर उड़ा कर ले जाती, ऐसी उड़ती लहरें जैसे समुद्र अब उसे निकलना चाहता था। कई बार उसे जोर से लगता कि वो अब नहीं बचेगा, लेकिन हर बार मौत के सबसे करीब जाकर वो फिर आंखें खोलता। कई बार उसकी नाव में छेद हो जाता और वो मरम्मत करता। बारिश होती तो खुश होता, क्योंकि वो पीने का पानी बन जाती, लेकिन कई बार बारिश के बाद फिर से धूप जलाने लगती, जैसे ऊपर वाला उसे परख रहा। उसके सामने शार्क भी आई। कई बार तो शार्क उसकी बोट के आसपास चक्कर लगाकर घूमती, जैसे शिकार के इंतजार में हो, जैसे वो नाव से गिर पड़े और खेल खत्म हो जाए। उसका शरीर अब इतना कमज़ोर हो चुका था कि सांस की उसे अपनी सांसों की आवाज़ भी डराने लगी थी। उसके गाल धस चुके थे, चेहरा हड्डी बन चुका था, आंखों में गहराई थी, इतनी गहराई कि वो खुद से डर जाए। और इसी डर के बीच ऐसे ही गिरते पीटते बीत गए 40 दिन, 50 दिन और 60 दिन, उसके बाद 70 दिन। अब उसे दिन का भी पता नहीं था कि वो कौन सा दिन है। बस सांसें चल रही थी। इतना बेहोश और बेसुध हो चुका था कि वो सिर्फ लेटा पड़ा था। उस दिन उसने लेटे लेटे 9 जहाज दिखाई दिए। उसने हिम्मत जुटाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका। उसकी लाइफ राफ्ट जो इतनी छोटी थी कि समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों के बीच वो दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि 2 जहाज तो इतने करीब से गुजरे कि उनके इंजन की आवाज़ वो सुन सकता था, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। उसके आसपास कभी कभी पक्षी मंडराते रहते, ऊपर आसमान में चक्कर लगाते, जैसे इंतजार कर रहे हो कि कभी इंसान दम तोड़े और फिर ये भूखे परिंदे उसे खा जाए। और फिर बीत गए 4 और दिन, 6 और दिन, और ये जिंदा जैसे बस एक सुनी लाश के बराबर। 26 अप्रैल को उसे देखा गया था एक मोना साहिल द्वीप के पास, जब उसकी जिंदगी की आखिरी डोर भी टूटने की कगार पर थी। आसमान में गोल गोल उड़ते हुए पक्षी को देखकर कुछ स्थानीय मछुआरों ने अपनी नाव उस दिशा में मोड़ दी। वहां उन्होंने देखा कि एक टूटी फूटी रबड़ नाव में कोई आदमी बेसुध पड़ा है। पास जाकर पता चला ये आदमी अब भी सांस ले रहा है, जिंदा है, लेकिन जैसे किसी दूसरी दुनिया से लौटा हो। मगर उसकी आंखें अब भी कह रही थी कि मैं हार कर नहीं, लड़ कर लौटा हूँ। मछुआरे ने जब उसे जिंदा पाया तो जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उसे अपनी नाव में बिठाया, थोड़ा पानी और खाना दिया और फिर तुरंत ले गए एक पास के द्वीप में, जहाँ एक स्थानीय अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। डेविड का शरीर पूरी तरह टूट चुका था। वो अपना 35 किलो वजन तक खो चुका था। शरीर पर जख्म थे, चेहरा पे जान के बाहर था, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था।
अस्पताल में उसका इलाज किया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि किसी बड़ी बिना सर्जरी और लंबी देखभाल की जरूरत उसे नहीं पड़ी, क्योंकि उसका शरीर भले ही टूट गया था लेकिन उसकी आत्मा में अभी भी शक्ति थी। कुछ दिनों के आराम और देखभाल के बाद उसने उसी द्वीप पर धीरे धीरे अपने आप को स्वस्थ कर लिया। डेविड की ये कहानी बताती है कि जब तक सांसें चल रही हो तब तक हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी हमेशा एक दूसरा मौका देती है, बस हमें उसे लड़ना आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये कहानी हमारी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी ऐसी सच्ची घटनाएं और सच्ची जिंदा कहानियों से आपको रूबरू कराते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई सच्ची और प्रेरणादायक घटना में। तब तक के लिए धन्यवाद।